नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा क्या सोची समझी साजिश थी या फिर पुलिस की सुस्ती का नतीजा? एक कबाड़ी कैसे बन गया करोड़पति और पुलिस के साथ चलते हुए भी वो झुकने को तैयार नहीं? आखिर ये कैसे? ये सवाल नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच की जांच की थ्योरी बन गए हैं। दिल्ली दंगे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के तहत एक वीडियो ऐसा सामने आया है जो उपद्रवियों के हिंसा वाले प्लान की ओर इशारा कर रहा है। जहांगीरपुरी फाइल्स पर खुलासा पार्ट 2 देखिए और समझिए क्यों इस दंगे को होने से रोका जा सकता था। देखिए, सीसीटीवी में कैद उपद्रवियों की मंशा क्या पहले से तय थी? दिल्ली हिंसा। लाठी डंडे, धमकी और पत्थर, एक रात पहले हिंसा का ट्रेलर। सोलह अप्रैल की शाम दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो लाठियां पत्थर चले, क्या वो पहले से प्लान था या दंगाइयों ने एक रात पहले ही दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की सोच रखी थी? सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जहांगीरपुरी में हुए बवाल और पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा रहा है। रात के वक्त सुनसान गली में 5 लड़कों की एंट्री होती है। ये शुरुआत में तो खाली हाथ दिखते हैं, मगर इसके बाद जो होता है वो जहांगीरपुरी में हुए दंगे की स्क्रिप्ट का हिस्सा बताया जा रहा है। सफेद टी शर्ट पहना लड़का सड़क पर चलते खास जगह की ओर इशारा करता है और दूसरा लड़का उसी ओर बढ़ जाता है। ये कुछ उतारने की कोशिश करते हैं, जबकि इस दौरान उसके 4 साथी दूर खड़े होकर देखते हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है ये लड़का ऊंचाई से डंडा उतारता है और इसी दौरान छठे किरदार की एंट्री होती है। ये आगे बढ़ते हुए डंडा जुटा रहे लड़के से कुछ कहता है और सभी एकजुट हो जाते हैं। सभी के सभी फिर से डंडा उतारने लगते हैं। इस दौरान कोई भी इस सड़क से नहीं गुजरता, सिर्फ यही 6 लड़के नजर आते हैं। हिंसा से एक दिन पहले का ये वीडियो बताता है कि जहांगीरपुरी में हालात पहले से ही ठीक नहीं थे। अब इस वीडियो की तारीख और वक्त पर गौर करिए। ये वीडियो 15 अप्रैल का है और वो भी रात के 2:12 का, यानी जिस वक्त आम तौर पर सड़कें खाली रहती हैं, वहां डंडे के साथ हैं ये लड़के। सीसीटीवी में इनकी आवाज तो नहीं आती, मगर हरकतें जरूर कैद हो जाती हैं। इसके बाद ये सभी लड़के डंडा उठाते हैं और सामने की तरफ दिखाने लगते हैं। सबसे पहले जीन्स पहना हुआ लड़का डंडा लेकर अकड़ दिखाता है और उसके बाद लाल टी शर्ट पहना हुआ लड़का आगे आता है। अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं, ये वहां मौजूद किसी शख्स को उंगली दिखाकर धमका रहे हैं। एक और लड़का मकान की ओर देखकर चिल्लाता है, मगर काली टी शर्ट पहना हुआ उन्हें रोक देता है। कुछ देर बाद एक लड़का डंडा फेंकता है और सड़क पर पड़े कुछ पत्थर को हाथ में उठा लेता है। ये सभी ऐसे धमकाते हैं मानो इनसे कुछ कहना गुनाह हो गया हो। रात के 2:12 पर किसी को धमकाना ये कोई मामूली बात नहीं, मगर ये लड़के न सिर्फ डंडे जुटाते हैं बल्कि वहां रहने वालों को धमकाते भी हैं। अब काली टी शर्ट पहना लड़का आगे आता है। लगता है मामला शांत करने के मूड में है, मगर ऐसा होता नहीं। ये सभी फिर से वहीं पहुंच जाते हैं और बेखौफ होकर डंडे इकट्ठा करने लगते हैं। करीब 40 सेकंड तक ये इसी तरह से वहीं खड़े रहते हैं। इस दौरान सामने के मकान से किसी की आवाज नहीं आती। हालांकि थोड़ी देर बाद डंडे जुटाने के बाद कुछ लड़के वहां से जाने लगते हैं, मगर लाल टी शर्ट पहना हुआ लड़का टस से मस नहीं होता। इसके बाद तो एक शख्स हाथ में डंडा लेकर मकान से नीचे उतरता है और एक लड़के को धक्का मारता है। रात के अंधेरे में माहौल गर्म हो गया। तभी 2 और लोग वहां पहुंचे और डंडे पकड़े हुए लड़के की हेंकड़ी निकालने लगे। इनमें से एक शख्स बेहद ज्यादा गुस्से में दिख रहा है। समझना मुमकिन नहीं, वो रात के वक्त डंडा उठाने के मकसद और वहां लड़कों की मौजूदगी पर भड़क रहा है। करीब 30 सेकंड तक इन दोनों के बीच बहस होती है। 3 लोगों को सामने देख ये लड़के सफाई देने लगते हैं। ये वीडियो जहांगीरपुरी में हुई हिंसा से एक दिन पहले का है और उसी सी ब्लॉक का बताया जा रहा है जहां से शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस वीडियो की हिंसा से कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है, मगर साजिश के एंगल से जांच शुरू कर दी है।
आपको मैं अगर इस जगह दिखाऊं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उन्हीं की फुटेज लगातार दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। और आज दिल्ली पुलिस को एक फुटेज हाथ लगी जिसमें जो फुटेज जो है वो 14 और 15 की देर रात करीब 2 बजे के आसपास की वो फुटेज है। और उसमें 5 से 6 लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए नज़र आ रहे हैं, जो लगातार उस गली में घूम रहे हैं, जिनकी जो गतिविधि है वो लगातार संदिग्ध बनी हुई है। हालांकि ये भी जानकारी आ रही है कि वो सी ब्लॉक के जिस गली की वो पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, उस गली के लोगों ने उन तमाम युवकों का विरोध भी किया जिनके हाथ में लाठी डंडे थे, उनका विरोध किया, जिसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी झड़प भी हुई और झड़प के बाद वो युवक जो थे वो वहाँ से चले गए। 3 मिनट 25 सेकंड का ये वीडियो 19 अप्रैल को सामने आया तो सवाल उठने लगे। क्या इस वीडियो का 16 अप्रैल को हुई हिंसा से कोई कनेक्शन है? क्या ये सभी लड़के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में शामिल थे? क्या इन लड़कों ने हिंसा के लिए ही लाठी डंडे जमा किए थे? क्योंकि जहांगीरपुरी का ही सी ब्लॉक शोभा यात्रा में हुए बवाल को लेकर सुर्खियों में है, इसीलिए माना जा रहा है कि पुलिस इन लोगों के बयान भी दर्ज करेगी ताकि इनके मकसद और कनेक्शन को समझा जा सके। ये जो इलाका है जिस तरह बहुत ही हाईली डेंस पॉपुलेशन है, रात में दिन में हर समय में लोग बाहर निकलते हैं और बहुत छोटी छोटी बातों पर भी आपस में पड़ोस में क्वेरल होता है, जिसका कि बहुत सारी कॉल्स आती हैं और उसको पुलिस हम लोग पेशेवर तरीके से उसको हैंडल करते हैं। ये वीडियो जिस तरह इन लड़कों की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है, ठीक उसी तरह दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। सवाल ये कि क्या दिल्ली पुलिस ने इसे छोटा मोटा विवाद मान लिया? अगर साजिश की पहले से खबर थी तो क्यों फौरन एक्शन नहीं लिया? क्या डंडे इकट्ठा करने की जानकारी पुलिस के पास पहले से नहीं थी? और क्यों 72 घंटे तक ये वीडियो पुलिस की नजर में नहीं आया? जाहिर है अगर पुलिस चौकस होती तो जहांगीरपुरी में इतना बड़ा बवाल नहीं होता और न ही दिल्ली के दामन पर ये दाग लगता। फिलहाल सबूत जुटाए जा रहे हैं, वीडियो की जांच जारी है। विमल कौशिक, जहांगीरपुरी, दिल्ली, न्यूज़ 24। इधर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों पर एनएसए लगा दिया है। इधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई करने के आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को दबोच लिया। लेकिन आरोपियों के परिजन और विपक्षी नेता दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को पक्षपाती बता रहे हैं। इसलिए शुरू हुआ, पत्थर मार रहा था और वो जाके आके देखा, बोला श्री राम बोलो, श्री राम बोलो। बोला हम क्यों बोले? मुझे पुलिस वाले ने मारा रात के 2 बजे। 3 बंदे ने क्या करा, छत के ऊपर, मस्जिद के ऊपर चढ़ गया, चढ़ के झंडा हुआ कर रहा था। वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की, मैं ये चार्ज लगा रहा हूं। असलम टू अंसार, सोनू चिकना समेत 24 आरोपी गिरफ्तार। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के तमाम आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों से पूछताछ भी कर ली है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसकी आरंभिक रिपोर्ट भी सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा आपराधिक साजिश के तहत हुई थी। हालांकि ये साजिश किसने रची, इसका मुकम्मल जवाब मिलना बाकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारियां की हैं, लोगों को हिरासत में लिया है, उसको लेकर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों की तरह विपक्षी नेता भी दिल्ली पुलिस पर पक्षपात के इल्जाम लगा रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की, मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के फतरमबाजी के ऊपर। सभी हथियार वाले अरेस्ट किए जा चुके हैं। नहीं, ये गलत आरोप है, ये नहीं, ये गलत है। नहीं, आपको पता है कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हुआ है और जिन लोगों को वीडियो फुटेज में हथियार के साथ देखा गया है, उसमें मैक्सिमम लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस का तमाम आला अधिकारी वर्दी पर उठ रही उंगलियों को बेईमानी बता रहे हैं। पुलिस पर लग रहे पक्षपात के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली के दामन पर दाग लगे हों तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदार पुलिस कैसे बच सकती है? दरअसल सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दावा किया था कि 2 जुलूस शांति के साथ निकल चुके थे। गड़बड़ी तीसरे में हुई जो सबसे पीछे था।
लेकिन हैदराबाद सांसद और MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अस्थाना के जवाब पर ही दिल्ली पुलिस को घेर लिया। The designated route, which is a traditional route to say, was EE block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K block, BC Market, Kaushal Chowk, G block, Mangal Bazar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। हैदराबाद सांसद के सवाल से दिल्ली पुलिस बैकफुट पर आ गई। थोड़ी ही देर बाद दिल्ली पुलिस ने कबूल कर लिया कि शाम को निकलने वाली जिस तीसरी शोभा यात्रा में हिंसा भड़की, उसके आयोजकों ने इसकी इजाजत ही नहीं ली थी। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर बजरंग दल वीएसपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की और वीएसपी के दिल्ली जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि प्रेम शर्मा भी अपनी बेगुनाही का राग गा रहे हैं, दिल्ली पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का इल्जाम लगा रहे हैं। हनुमान जी की जन्मोत्सव की शोभा यात्रा हर साल निकलती है, कोई आज नहीं निकली है पहली बार। हर साल हम लोग निकालते हैं, हर कानूनन जो भी हमारी मतलब उसमें रहती है परमिशन वगैरह सब लेकर हमने 3 थानों से परमिशन लेकर के हमने उस यात्रा को निकालने की परमिशन ली। पुलिस ने हमें परमिशन भी दी लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराई। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ से जा रहे थे, वहीं से तुरंत से मस्जिद की तरफ से आवाज़ आने लगी, इनको मारो मारो मारो। उन्होंने एकदम कोई 3-4 नाम आए हैं, पुलिस ने नोट करे हैं, और उन्होंने एकदम से मतलब वहाँ से अंदर से पत्थर आने लग गए ऊपर से तीसरी मंजिल से। और जो भी ये मैंने सुनने में आया कि ना कि ये वो लोग कह रहे हैं कि हमने मतलब शुरू करा, लेकिन आप एक बात बताइए कि 10 मिनट के अंदर कौन तीसरी मंजिल पे पत्थर भर लेगा, हजारों पत्थर, और 2000 लोगों को 10 मिनट में कौन इकट्ठा कर लेगा? की बोतलें हमारी यात्रा शांतिपूर्ण जारी थी, एकदम उन्होंने हमारे पर हमला किया। हमारे 20 से 25 कार्यकर्ता घायल हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। तो देश की जनता भी ये जानना चाहती है, जब पुलिस ने तीसरी शोभा यात्रा को इजाजत ही नहीं दी तो फिर पुलिस वाले वहां क्या कर रहे थे, किसके कहने पर आए थे? मीडिया के इस सवाल को दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर बड़ी चतुराई से टाल गए। सवाल इजाजत से जुड़ा था लेकिन जवाब जिम्मेदारी पर देने लगे। If Delhi police did not give permission, why they were present along with the people who were protesting or carrying out the procession? You see, police has a very focused role of maintaining law and order. If any situation erupts, if any kind of congregation is there, and if the situation is sensitive, then we have to see to it that situation doesn't worsen, and that is the reason adequate policemen were there to cover, and the Delhi police were successful in containing the situation in minimum possible time with almost no injury to the citizen. विपक्षी सवालों के शूल का निशाना सिर्फ दिल्ली पुलिस से नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी मुसलमानों को कसूरवार ठहराने का आरोप जड़ दिया। उसको लेकर मैं कहना चाहता हूं कि शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो तो मुसलमानों को ब्लेम कर दिया। अब उनको शर्म नहीं आती इस तरह का बयान देने के मुसलमानों ने पत्थर फेंके। चुनाव जब आते तो आप सबके वोट लेते, और जब ये मामला आया तो आप दिखाते अपना असली चेहरा। जब सियासत हिंदू मुस्लिम नफरत की खेती में मशगूल हो, गंगा जमुनी तहजीब के धागे पर लगातार हथौड़े चलाए जा रहे हों, ऐसे माहौल में चुनावबाज पार्टियां सच को सच कहने से भी डरने लगती हैं, अपना स्टैंड बताने से भी कतराने लगती हैं। कुछ ऐसे ही आरोपों से आम आदमी पार्टी भी 2-4 है, लेकिन जब मुद्दा दिल्ली की गलियों से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर आ जाए तो सबको बोलना पड़ता है। स्टैंड हो या ना हो, बताना ही पड़ता है। इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस,
मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद क्या ओवैसी टाइप के लोग जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, क्या उन्होंने देश को बांट दिया कि ये हिंदू की गली है, ये मुसलमान की गली? मुझे लगता है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है। जो बीजेपी है, ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए। दंगे करवाने वाले खुद हैं और दंगों के बारे में बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं। दंगे फसाद को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है और इसके लिए सख्ती भी जरूरी है। पूछताछ और गिरफ्तारियां भी इसी एक्शन का हिस्सा हैं। लेकिन जब सियासत ही नफरत का जहर फैला रही हो तो इससे निपटना पुलिस के लिए भी आसान नहीं रह जाता। जनता की हिफाजत भी टेढ़ी खीर बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।